अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम जो है एक एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से इजीली हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास सवाल ये है एवल्यूट द वॉल्यूम अंडर द सरफेस गिवन बाय z इक्वल टू फंक्शन x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 y। ठीक है, यहाँ तक जो है हमें एक फंक्शन गिवन है ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमें जो है यहाँ पे y के लिए इंटीग्रेशन गिवन है जिसके अंदर अपर लिमिट है हमारे पास 2x, लोअर लिमिट है हमारे पास एक्स स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट ये समझेंगे कि भाई स्क्वायर है तो अगर हम इसके अंदर नंबर को पुट करते हैं जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है स्क्वायर वाली टर्म की जो है वो वैल्यू ज़्यादा आएगी और 2x वाली जो टर्म की वैल्यू जो है वो कम आएगी। तो उसके मुताबिक जो 2x हुआ वो लोअर लिमिट हुआ, जो एक्स स्क्वायर हुआ वो अपर लिमिट हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ के मुताबिक ऊपर वाले पोर्शन में लिखा हुआ है y इक्वल टू 2x और नीचे वाले पोर्शन में लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सिंपल क्या होगा कि आपके पास y इक्वल टू जो 2x है वो अपर लिमिट है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो लोअर लिमिट है। ठीक है, अच्छा इस एग्जाम्पल का जो मकसद है सॉल्व करने का वो ये है कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो हमने सॉल्यूशन की थी उसके अंदर हमें एक्स और वाई दोनों के लिए इंटीग्रेशन गिवन थी, लेकिन इस वाली एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ वाई के लिए इंटीग्रेशन गिवन है, एक्स के लिए इंटीग्रेशन गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें एक्स की जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें मालूम करनी पड़ेगी क्योंकि हम ये कर रहे हैं डबल इंटीग्रेशन। तो डबल इंटीग्रेशन के लिए दो वेरिएबल्स होंगे और दोनों वेरिएबल्स की लिमिट अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट होना मौजूद है। तो पहले हम फाइंड करते हैं एक्स की लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो चलते हैं और देखते हैं हम इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे। सो स्टूडेंट हमें जो है यहाँ पे फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 y। ठीक है, अपर लिमिट गिवन है y इक्वल टू 2x और लोअर लिमिट गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सवाल ये है कि x की लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी और लोअर लिमिट क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, y इक्वल टू y हमने लिखा y इक्वल टू y और फिर y की वैल्यू है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू और यहाँ पे y की वैल्यू है 2x। ठीक है, अब ये प्लस का 2x इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 0। अब हम जो है इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो x को ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पे बचा x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 0 और x माइनस का 2 है तो उधर हो जाएगा प्लस का 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो इसका मतलब जो अपर लिमिट हो गई वो हो गई 2 और जो लिमिट लोअर लिमिट हो गई वो हो गई 0। तो अब ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें जो है एक इंटीग्रेशन गिवन होगी जिसकी इंटीग्रेशन हम इस तरीके से मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम जो है इसकी पूरी सॉल्यूशन करते हैं। फंक्शन हमें गिवन है, एक्स की अपर लिमिट लोअर लिमिट गिवन है और वाई की अपर लिमिट लोअर लिमिट गिवन है और एक्स की भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन है। ठीक है, तो मैंने लिखा आई इक्वल टू, ये हो गई मेरे पास y के लिए इंटीग्रेशन। अब इसकी अपर लिमिट कितनी है भाई 2x है तो 2x लिख दी, लोअर लिमिट कितनी है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये आ गई मेरे पास x के लिए इंटीग्रेशन, इसके अपर लिमिट है 2 तो 2 लिख दी, लोअर लिमिट है 0 तो 0 लिख दिया। ठीक है, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 y, तो फंक्शन मैंने पूरा लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 y। अब मुझे पता है यहाँ पे x है तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा dx, फिर है y सेकंड में, तो फिर लिख दिया मैंने dy। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे वही मिस्टेक करेंगे जो कि हम स्टार्ट से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन में हमें ये काम नहीं करना। हमें जो इसका काम सिखाया जा रहा है वो इसलिए सिखाया जा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है, लिमिट के अंदर वेरिएबल आ रहा है, तो पहले हमें जो है इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पहले हमें जो इंटीग्रेशन करनी है इस वाले पार्ट की रिस्पेक्ट से करनी है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है वो y के लिए है, तो इसका मतलब ये है कि इसके मुताबिक तो x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना। पहले हमें इसको खत्म करना है तो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू y। तो मैंने क्या करा, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो 2 0 को पहले लिख दिया और 2x और एक्स स्क्वायर को बाद में लिख दिया। सवाल ऐसे इस रहा। और फिर मैंने क्या करा, जब इसका ऑर्डर चेंज करा तो मुझे इसका भी ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है dx dy, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा dy और ये आ जाएगा dx। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता भाई चेंज ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन क्या है, तो जो है वो इससे रिलेटेड जो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको वॉच आउट कर ले ताकि जो उसको क्लियरिटी हो जाए कि हम इस ऑर्डर को क्यों चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू y।
जब हम y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लेंगे तो 2 0 अपनी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब जरा इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ y, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 1/2। ठीक है, ये y है तो y की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी y स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, अच्छा भाई इसकी अपर लिमिट कितनी है 2x, वो यहाँ आ गई, और उसकी लोअर लिमिट है एक्स स्क्वायर, वो यहाँ आ गया, और dx का dx आ गया। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 0 अपनी यहाँ पे रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई भी अपनी जगह पे रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर वन हो गया, वाई स्क्वायर वन गया, भले आप एज लिख दो, नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा 2 to the 4 हो जाएगा। इसकी अपर लिमिट आ गई 2x, लोअर लिमिट आ गई एक्स स्क्वायर। अब हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट कितनी है हमारे पास 2x है, सॉरी अपर लिमिट कितनी है हमारे पास 2x है, तो y की यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ पे भी y की आ जाएगा 2x, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट कितनी है भाई एक्स स्क्वायर, तो इस y की क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस 1/4, फिर अगेन y की क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और बाहर स्क्वायर जो कि y पे स्क्वायर है। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर और x कितना हो जाएगा 2x3। ठीक है, प्लस का प्लस, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे सिंपल बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का माइनस, एक्स स्क्वायर हो गया एक्स पावर 4 प्लस 2 to the 4, तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स पावर 4, और 1/4 रहेगा अपने यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट तो सेम रहेगा, ना ये प्लस हो सकता है ना ये माइनस हो सकता है, तो जाएगा 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों की बेस इसकी सेम है और ये प्लस हो रही हैं, तो हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। भाई एलसीएम में यहाँ पे 1 है, तो जाएगा 4 1 4, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5/4, 5/4 एक्स पावर 4, माइनस से हम इसको ओपन कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5/4 एक्स पावर 4। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी इंटीग्रेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेनी है। ठीक है, तो आई इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन 2x³, तो x³ की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी भाई x³/3, फिर माइनस 5/4 एक्स पावर 4 की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स पावर 5/5। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर लेते हैं, जैसे 5 से 5 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4। अब हमारे पास जो भी वैल्यू बची है हम उसको लिखते हैं और फिर जो है इसके अंदर लिमिट को अप्लाई करते हैं। अब हम जो है इसके अंदर जो है लिमिट को अप्लाई करते हैं, तो लिमिट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 पावर 4 होता है हमारे पास 16/2 प्लस, फिर आ जाएगा 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 होता है हमारे पास 8/3, फिर माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 2 पावर 5, 2 पावर 5 बराबर होता है हमारे पास 32/4 के। ये हो गई हमारे पास अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट है हमारे पास 0, तो 0/2 0, 0/3 0, 0/4 0, मीन्स के पूरा पार्ट हो जाएगा 0। ठीक है, इस 0 को तो हम खत्म कर लेते हैं, इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। जो वैल्यू कैंसिल हो रही है पहले हम उसको कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2 8 जा, इसी तरीके से 4 1 जा 4 8 जा, तो यहाँ पे बचा है 8 प्लस 8/3, 8 प्लस 8/3 और माइनस का 8, तो इस 8 से ये 8 भी हो गया कैंसिल, तो आई इक्वल टू 8/3 जो कि बराबर होता है 2.666 यूनिट्स के। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन हमें ये बात सिखाता है कि अगर हम पहले इसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर लें, एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर लें, फिर हम कर लें वाई की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन, तो एंड में हमारे पास वेरिएबल बच जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर नहीं बचेगा बल्कि क्या बच जाएगा वेरिएबल, जिससे जो है हमारे पास जो एरिया है या जो वॉल्यूम है जो हमें मालूम करना है वो हम मालूम नहीं कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसके अंदर ये सीखेंगे, जैसे इसके अंदर हमने ये सीखा कि हमें y की वैल्यू गिवन थी, हमने x की वैल्यू की निकाली, तो हम उसके अंदर सिर्फ ये सीखेंगे कि हमें जो है दोनों इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, मतलब y की भी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, मतलब y की भी अपर लिमिट लोअर लिमिट फाइंड करनी है और x की भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड करनी है। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसके अंदर जो है हम ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन का ही यूज करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो ट्विस्ट है वो ट्विस्ट यही है कि हम जो है पहले दोनों की अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड करेंगे, फिर जो है हम फर्दर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट।